नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के केस में बहुत यूजफुल होने वाला है। ये जजमेंट मैरिटल रेप पर आधारित है, यानी वैवाहिक बलात्कार को लेकर है कि इस मामले में एक पत्नी ने ये दावा किया था कि उसके पति ने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया है, जबरन संबंध बनाया है, जिसकी वजह से उसे काफी इंजरी भी हुई है और उस इंजरी के बाद महिला हॉस्पिटलाइज हुई थी। कुछ समय बाद उस महिला की डेथ भी हो गई थी। डेथ से पहले महिला ने अपने साथ हुई घटना का बयान पुलिस में दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया था, वैवाहिक बलात्कार का, साथ ही साथ अननेचुरल सेक्स का, और महिला की डेथ हो गई थी। इस वजह से उसे आपराधिक मानव वध भी माना गया था। इस मामले में पति के खिलाफ महिला की मृत्यु के बाद आईपीसी के सेक्शन 304, 376 और 377 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था, यानी 304 आपराधिक मानव वध को लेकर, 376 रेप का और 377 अननेचुरल सेक्स का। ये तीनों मामले पति के खिलाफ दर्ज किए गए थे। पति को इस मामले में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे आप लोगों के लिए सुनना और जानना बहुत जरूरी है। जजमेंट को सुनने के बाद और पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस मामले में महिला के साथ इंसाफ हुआ है। महिला के साथ जिस तरह का संबंध जबरन बनाया गया, उसे इतनी पीड़ा पहुंचाई गई, उसे इतने जख्म दिए गए जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई और पति को रिहा कर दिया गया बाद में हाई कोर्ट से, तो क्या यह हाई कोर्ट का फैसला सही था? क्या इसी तरह का फैसला होना चाहिए? और इसमें और क्या कोई सेक्शन जोड़ा जा सकता था? क्या इन सेक्शंस के अंतर्गत अगर मामला नहीं बनता था तो क्या कोई और सेक्शन भी दर्ज करना चाहिए था, ताकि पति हाई कोर्ट से बरी ना हो सके? इस सब की जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में दी जाएगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। ये मामला 11 दिसंबर 2017 का है, जहां पर बिलासपुर के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला को एडमिट कराया जाता है इमरजेंसी वार्ड में। महिला अधेड़ उम्र की थी। महिला के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट के निशान थे, जिस वजह से पुलिस को शामिल किया गया इस मामले में। पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की, तो महिला ने इस तरह से बयान दिया कि उसके साथ उसके पति द्वारा अननेचुरल और जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया है, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। ये बयान देने के कुछ दिन के बाद महिला की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद पुलिस इन 3 सेक्शंस में आईपीसी के 304, 376 और 377 में मामला दर्ज करती है। लोअर कोर्ट से ही 10 साल की सजा पति को सुना दी जाती है। उसके बाद पति जाता है हाई कोर्ट सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए। इस मामले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास द्वारा सुनवाई की जा रही थी, जिन्होंने पूरे मामले को देखते हुए ये फैसला सुनाया कि क्योंकि जिन्होंने पूरे मामले को देखकर, समझकर पति को इन तीनों सेक्शन से साफ बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया और उसे रिहा कर दिया गया। फैसला सुनाते हुए जो तर्क दिया गया और हवाला दिया गया वो इस प्रकार था कि महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी, इसीलिए उसके पति द्वारा बनाया गया संबंध उसके साथ ना ही अप्राकृतिक हो सकता है, अननेचुरल हो सकता है, ना ही उसे रेप माना जाएगा। और अगर महिला के साथ अननेचुरल सेक्स नहीं हुआ है और उसके साथ रेप नहीं हुआ है, तो 304 में भी आईपीसी के मामला नहीं बनता है, यानी आपराधिक मानव वध का मामला भी फिर साबित नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन तीनों धाराओं से पति को बरी किया गया और उसे राहत मिल गई, जिसके बाद अलग अलग संगठनों द्वारा इस पर अपनी राय रखी गई। कुछ महिला संगठनों ने इसका विरोध किया, कुछ पुरुष संगठन इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले अपने एक फैसले में प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें यह कहा था कि अगर
कोई पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो पति पत्नी के बीच में कुछ भी ना तो रेप जैसा है, ना ही उनके साथ कोई संबंध बनाया गया अननेचुरल माना जाता है। तो अननेचुरल सेक्स का या रेप का जो वर्ड है वो पति पत्नी के जैसे वैवाहिक संबंध में नहीं शामिल होना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में एक घर में पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं, साझा करते हैं, और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप डेवलप होता है उसे बलात्कार की श्रेणी में रखना या अननेचुरल मानना और उसे साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के शब्दों से इस रिश्ते को दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। इस तरह से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अननेचुरल सेक्स और रेप जैसे वर्ड्स जो हैं वो पति पत्नी के रिश्ते में शामिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि उन्हें साबित करना बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि महिलाओं के काफ़ी हद तक तो मैं भी मानती हूँ कि अगर इस तरह के कानून भी बनाए जाएं तो जो लोग मिसयूज करते हैं उनको तो एक और हथियार मिल जाएगा पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कानून का मिसयूज हो रहा है तो उन महिलाओं के साथ हिंसा और अपराध होने के लिए इस तरह के कानून को खत्म किया जाए या लागू ना किया जाए, जिससे महिलाओं को सुरक्षा या संरक्षण मिलती है। भारत ही नहीं, अन्य कई देशों में जो मैरिटल रेप है उसे कानून में रखा गया है, लेकिन भारत में अब इस तरह के संबंध को रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस तरह के कई जजमेंट आए हैं। पति पत्नी के बीच में कुछ अप्राकृतिक नहीं है, कुछ अननेचुरल सेक्स जैसा नहीं है, पति पत्नी के बीच में रेप जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। इस सब तरह के कई फैसले आ चुके हैं पहले भी, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में इस तरह की मिथ बनती जा रही है कि पति अगर पत्नी के साथ जबरन संबंध भी बना लेता है, जबरन सेक्स भी करता है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही पति पत्नी का रिश्ता बनाया गया है। ऐसा लोगों की धारणा है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये सबकी अपनी अपनी राय रहती है, कुछ संगठनों की, कुछ व्यक्तिगत तौर पे लोगों की। इस मामले में आपकी क्या राय है? इस जजमेंट को सुनकर, समझकर आपको क्या लगता है कि किसी महिला के साथ जबरन संबंध बनाया जाए, अननेचुरल सेक्स किया जाए और इतनी गंभीर चोट पहुंचाई जाए कि कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाए, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए? और अगर इन 3 सेक्शंस में जो इस मामले में रहा, अगर केस नहीं बनता है कानून में, तो क्या कोई अन्य कानून में प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत इस तरह के पति को सजा दिलाई जा सकती है? बिल्कुल दिलाई जा सकती है, अगर इन 3 सेक्शन में मामला नहीं बनता है, जैसा कि इस जजमेंट में कहा गया सिंगल बेंच द्वारा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 3 में प्रावधान है लैंगिक हिंसा का, जिसमें सेक्सुअल क्रूएल्टी को भी रखा गया है। तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती करता है अपनी पत्नी के साथ, तो वो डीवी एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत जो लैंगिक हिंसा है उसमें सेक्सुअल क्रूएल्टी के अंतर्गत केस कर सकता है उसके खिलाफ और पनिशमेंट दिलाया जा सकता है। इस मामले में इस सेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, इसीलिए पति को बरी कर दिया गया, दोष मुक्त हो गया, वो राहत मिली उसे। लेकिन क्या आप इस तरह के जजमेंट को सपोर्ट करते हैं, संतुष्ट हैं? महिला और पुरुष के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचना छोड़कर इस तरह से सोचा जाए कि किसी के साथ भी इस तरह से अपराध हो, हिंसा हो, उसे इतनी पीड़ा पहुंचाई जाए, तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं भी मानती हूँ कि महिलाएं कानून का काफ़ी हद तक मिसयूज करती हैं, लेकिन सभी महिलाएं नहीं करती हैं। कुछ महिलाएं आज भी प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उनके साथ अलग अलग तरह की प्रताड़ना और हिंसा हो रही है। उनके लिए जो ये कानून बने हैं वो बहुत यूजफुल भी होते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ महिलाएं ही यूज कर पाएंगी, बाकी मिसयूज करेंगी। इस तरह के कानून को खत्म कर देना या इसे अपराध की श्रेणी में ना रखना कहाँ तक उचित होगा? आप लोगों की राय क्या है? वीडियो को सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।